क्या आपको भी डाल्टन का थ्योरम समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? मेरे पास एक तरीका है, ये शायद सबसे आसान तरीका है। पहली बात तो ये कि डाल्टन भाई साहब से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सो प्लीज़ सीरियसली मत ले वीडियो को, मतलब कॉन्सेप्ट को सीरियसली लेना है। तो पहला थ्योरी, तो पहला जो थ्योरी है, इनको थ्योरी की वे में मत लो। ये इन्होंने कहा है, ये डाल्टन भाई साहब ने ये सब सच में कहा है। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना पड़ेगा। और इससे डिपेंड करता है कि वो कैसे इंसान थे, मतलब इसे वर्चुअली रहना कैसे इंसान थे, मुझे पता नहीं थे कैसे इंसान थे। सो गाइस, फैन की जो आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर कीजिए। हाँ, तो पहली जो थियरी उसमें उन्होंने कहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मतलब मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, इसे लिख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, इसका मतलब हर एक जो मैटर है उसके अंदर इंडिविजुअल एक एक तरह के जो एटम्स रहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो मैटर है इसके अंदर जो एटम है और इसके अंदर जो एटम है ये अलग है। मतलब इसको आप रिलीजन में भी सोच सकते हो कि डाल्टन उस मेंटली के इंसान थे जो कह रहे थे कि ये दोनों अलग जात के हैं। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा। वैसे डाल्टन के लिए मुझे मन में कोई हेट नहीं है। हाँ, तो क्या कह रहे थे, ये दोनों आपस में इंडिविजुअल है, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तुम तुम्हारे लिए, हम हमारे लिए, तुम 1 हो, हम 2 है। तो अब दूसरी बात उन्होंने जो कहा था वो है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। इन्होंने कहा है कि ये जो एक मैटर के जितने भी एटम्स हैं, मतलब एक धर्म के जितने भी ये इंसान हैं, सारे आपस में समान होते हैं। जो कोई भी धर्म हो, मतलब वो अपने में समान होते हैं, दोनों में नहीं, दोनों में डिफरेंट होते हैं लेकिन अपने में समान होते हैं सब। मतलब ये अगर मैं एक एटम पकड़ लूँ तो ये जैसा होगा, ये वाला एटम भी वैसा ही होगा। सेम इसमें भी है, ये वाला एटम जैसा होगा, ये वाला भी वैसा ही होगा। ये दोनों धर्म के इंसान, मतलब ये दोनों में अच्छे हैं, ये दोनों में अपने में अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, ये सब नोट कर लेना। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे लिख देता हूँ, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग FT मार देते यहाँ पर, फीचरिंग इन आइडेंटिकल मास। समझे, मतलब इनके सब कुछ अपने में एक होता है, ये सब में खुद में ही अच्छे हैं और ये भी खुद में ही अच्छे हैं। ये डाल्टन का मानना था। अभी जो तीसरा थ्योरम था उसमें आते हैं, पहले तो को फिर से रिकैप कर लेते हैं, मैंने क्या कहा था। तो डाल्टन के मुताबिक इसका धर्म और इसका धर्म अलग है, और इसमें रहने वाले जो इंसान रहते हैं, मतलब जो एटम रहते हैं, वो आपस में एक है, आपस में अच्छे हैं, और इसके अंदर रहने वाले जो एटम रहते हैं वो आपस में अच्छे हैं। इसका मतलब ये जो एटम है ये इसके साथ आइडेंटिकल होगा, मतलब ये जो होगा ये भी वही होगा, सेम ये जो होगा ये भी वही होगा। अभी तीसरे में आते हैं,
तो उन्होंने थर्ड देखो क्या है, उन्होंने बोला है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास। समझे, मतलब इसके मास और इसका मास अलग नहीं होगा, मतलब इसका सम्मान और इसका सम्मान एक नहीं होगा। ये बोलते हैं हमारा बड़ा है, इस बोलते हैं हमारा बड़ा है, मतलब झगड़ा लगता रहता है आपस में। ये था डाल्टन का मानना। तो जो कहा है हमने अभी वो लिखेंगे। एटम्स क्या बोला था मैंने, हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, नहीं क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट आर डिफरेंट इन मास। सिंपल, डिफरेंट एलिमेंट्स मास में डिफरेंट होते हैं, अपने भर में डिफरेंट होते हैं। आर डिफरेंट इन मास। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है ये दो कंपाउंड जो है ये अगर अपने में अगर फॉर्म करना चाहे, मतलब अगर घुल मिलना चाहे, तो इनको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, या फिर इनको एक रेशियो में इनको होना पड़ेगा, दोनों में एक होना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, कुछ शर्तें मान के फिर ही इन दोनों में कंबाइन होगी। ये था डाल्टन का नियम। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा मुझे पता नहीं। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि अगर ये दोनों, अगर इसको धर्म से ही कंपेयर करें, तो अगर ये 1 और 2 धर्म अगर दोनों में कंबाइन करना चाहे तो उनको शर्त मान के फिर कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझो क्यों मैंने फर्स्ट पॉइंट पे कह दिया था कि डाल्टन से मुझे कोई ख़ास नफ़रत क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरे थॉट्स हैं, मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे डाल्टन कैसे थे मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी समझाना पड़ रहा है, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। तो अभी जो मैंने पॉइंट बताया था उसका और हमने आसान भाषा में अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, कंपाउंड, ठीक है, ऐसे लिखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक रेशियो में कंबाइन करेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में, यानी कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, आसान शब्द है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, मतलब ये कंपाउंड तो फॉर्म होंगे, लेकिन जब ये दोनों डिफरेंट एटम्स जब अपने फिक्स्ड एक रेशियो में जब अपने में कंबाइन करेंगे तभी होगा, मतलब शर्त मान के इनको कंबाइन करना पड़ेगा रेशियो में, वरना कंबाइन नहीं होगा। तो अगला जो पॉइंट थे ये क्या सोच कर कहे थे मुझे तो पता नहीं, लेकिन ठीक कहे थे या गलत कहे थे मुझे ये तक पता नहीं। वो कह रहे थे कि इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है इन एलिमेंट्स का, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है उनका मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इनका रीऑर्गेनाइजेशन वाला घुलना मिलना, यही होता है रिएक्शन। सही है कहे होंगे, मतलब घुलना मिलना ही तो रिएक्शन होता है। हाँ, तो यही बेसिक यही पॉइंट है, ये ज़्यादा में कुछ खास नहीं है इस पॉइंट पर। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, इसको लिखते हैं अब आसान भाषा में। Chemical reaction involves reorganization of atoms। ऐसे अगर मेरी हैंडराइटिंग अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तुम लोगों को तो फिर गूगल करने लिख लेना, मैं जो जो कह रहा हूँ वो सब स्पेलिंग चेक करके फिर लिख लेना। हाँ, तो ये है कि पॉइंट कितने पॉइंट है यहाँ पर, 1 2
3 4 5। अब एक छठा पॉइंट है, इसको पॉइंट नहीं कंसिडर करते, फिर भी इसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एटम्स की कोई ओरिजिन नहीं है। तुम लोगों ने अगर डार्क सीरीज़ देखी है जो है नेटफ्लिक्स पे, तो उसको अगर देखोगे तो ये आसान से समझ आएगा। मतलब वो भी क्वांटम थ्योरी पे ही बेस्ड है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही वो भी बेस्ड है, वो डार्क सीरीज़। तो उसमें भी सेम कहते हैं कि ये जो एटम्स है इनको कभी बना ही नहीं गया था और ना कभी इनको तबाह किया गया था। ये कब से थे हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये एटम्स कहाँ से आए, कैसे आए। इनको कभी बनाया नहीं गया और इनको कभी तबाह भी नहीं किया जा सकता। दिस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बस यही थे वो जो 6 मेन डाल्टन भाई साहब के जो नियम थे। इसका अगर आपको ये नोट अगर चाहिए, इस पेज का ये अगर स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो मैं इसे फ़ोटो खींच के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक उसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से एक क्लिक में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही था, बाय।